हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्ष गुप्ता एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एनएच क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग फ्रैक्शन से रिलेटेड एक छोटा सा टर्म आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में कि किस तरीके से किसी भी फ्रैक्शंस की आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड आउट करोगे और कैसे जब फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के तो उनको किस तरीके से फिल करोगे। मेन आपका रहता है ये तो चलिए आप सीख जाओगे, मल्टीप्लाई से रिलेटेड है। जब ये चीज़ें आती हैं आपकी फिल इन द ब्लैंक्स के, उसके नीचे क्या आएगा, एक ब्लैंक बॉक्स रहता है, किस तरीके से उसमें चीज़ों को फाइंड आउट करना होता है, तो ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो चलिए इस क्लास में डिस्कस करते हैं। पहले आप लोग इन क्वेश्चन की अगर चाहो तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती क्या है। इक्वल का मतलब होता है कि उसी के जैसी फ्रैक्शन होनी चाहिए। वैसे मैंने आपको ये छोटी सी चीज़ समझा चुका हूँ मैं पिछले किसी क्लास में। तो वहाँ पे क्या है कि आपको करना क्या होता है कि इक्विवेलेंट किसी भी फ्रैक्शन की अगर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर आपको पता नहीं है तो जितने से स्टेप बाय स्टेप चल रहा होगा प्रोग्राम, आप उसी के अकॉर्डिंग चलोगे, है ना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1/7, इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चल रही है तो सेकंड फ्रैक्शन आई है 2/14, यानी ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई हुआ है। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों बोथ साइड में आपका जो होगा मल्टीप्लाई वो सेम नंबर से ही होगा। ऐसा नहीं होगा ऊपर किसी और नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए और नीचे किसी और नंबर से, ये नहीं होगा। तो आपका 2/14 आ जाएगा। फिर इसी फ्रैक्शन में आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/21 आ जाएगा। अब इसी तरह आगे बढ़ना है, इसी सिक्वेंस से आगे बढ़ेंगे तो 4 से करेंगे तो 4 1 4 हो जाएगा और 4 7 28। ऐसे ही जब 5 से करेंगे तो 5 1 5 और 5 7 35। 6 से करोगे तो 6 7 6, 6 7 42। तो कुछ इस तरीके से आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकल करके आएंगी। आपको इस तरीके से बिल्कुल पहले ये चेक करना है कि सीक्वेंस कहाँ तक आगे चल चुका है। अब आपको किस चीज़ के आगे से बताना है तो उस चीज़ को देखेंगे। 3 तक आ चुका था तो हमने 4 से कर दिए। इसी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए आप 2/3, 4/6, 6/9, यानी कि हो क्या रहा है 2 1 2, 2 2 4, 3 2 6, 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है। इसके बाद 2/3 में 3 से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब हमें क्या करना है, मैंने क्या बताया था, पहले आपको चेक करना है, फाइंड आउट करना है कि सीक्वेंस कहाँ तक जा चुका है। 3 तक जा चुका है। अब आपको 4 से स्टार्ट करना है। आप 4 से स्टार्ट करोगे तो 2 4 8। जितना मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर में करोगे उतना ही आपको डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो 3 4 12, ठीक है ना। अब 4 से हो गया, अब 5 से करेंगे तो 2 5 10 और 3 5 50, यानी कि 10/15। इस तरीके से इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन जब आता है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें पहले सीक्वेंस कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, अब हमें उसके आगे कहाँ से बताना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सी। अब यहाँ से आपके क्वेश्चंस थोड़े से लेवल बढ़ेगा, आप इसको समझिएगा पहले कि कैसे करते हैं। इसमें होता क्या, ये भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही लिखी हुई है 1/6 की। यहाँ पे एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखी हुई है जहाँ लिखा हुआ है ब्लैंक बॉक्स और अपॉन 80। अब आपको क्या है, यहाँ पे एक चीज़ फाइंड आउट करनी है और 3 आपको दी गई है, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ कोई भी नंबर से नीचे कब आता है, जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जब नीचे किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हुआ हो तभी आगे की तरफ बढ़ता है, या किसी चीज़ का डिवाइड हुआ हो तो पीछे की तरफ जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं यहाँ क्या रिलेशन बन रहा है। ये लिखा हुआ है 6 और ये लिखा हुआ है 18। तो हमेशा बड़े नंबर्स में छोटे नंबर से डिवाइड दिया जाता है, ठीक है। 6 और 18 का अभी पता चल जाएगा, यानी कि 3 आया गया, 6 3 80। यहाँ पे हुआ क्या है कि 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। 6 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 3 18 आ जाएगा, ठीक है ना। अब जब 6 में 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 18 आया है, तो फिर हमने क्या बताया था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का ये रूल ही है कि जो चीज़ का मल्टीप्लाई नीचे होगा यानी डिनोमिनेटर में होगा उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी होगा। तो हम 1 में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 3। तो आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स बॉक्स में आपको फाइंड करना था कि क्या आएगा, वहाँ आपका आ जाएगा 3। इसी तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, पहले हम इन दोनों का रिलेशन जो दिए हुए हैं नंबर्स, उनका रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे। जब रिलेशंस हमें फाइंड आउट हो जाएगा देन आफ्टर हम ये देखेंगे, जैसे ये 3 आया तो इस 3 का क्या रिलेशन बना इसके साथ। इस 3 का रिलेशन ये बना है, जहाँ एक पूरी कंप्लीट फ्रैक्शन लिखी हुई है उसके साथ ये रिलेशन बन रहा है कि अगर हम 6 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 आ जाएगा। हमें मालूम चल गया, फाइंड आउट हो गया कि 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो हम यह डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो मैं न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 3/7
इक्वल में लिखा है 15 अपॉन ब्लैंक बॉक्स। ठीक है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। 3 से 15 हुआ, 7 से क्या आएगा। मैंने आपको क्या बताया, पहले जो चीज़ दी गई है आप उन दोनों का रिलेशन निकालिए। 15 दिया हुआ है, 3 से रिलेशन देखना है, 3 का डिवाइड कर दीजिए, 3 5 से क्या आ गया आपका 15 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो कि 3 से 15 कैसे बना, फिर आपको उसमें सोचना पड़ेगा। ये आपने डिवाइड किया तो आपको तुरंत फाइंड आउट हो गया कि 5 आया, यानी कि आपका 3 में 5 का मल्टीप्लाई हुआ था तो आपका क्या आया 15, यानी कि 3 में 5 से मल्टीप्लाई हुआ था तो आपका क्या आया था 15। जब न्यूमरेटर में 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो भैया डिनोमिनेटर में भी क्यों नहीं होगा, डिनोमिनेटर में भी होगा। 7 से 5 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 35। तो आपका जो ब्लैंक बॉक्स है वहाँ पे डिनोमिनेटर क्या लिखा जाएगा 35। इस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे। अच्छे से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको बताइए बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 अपॉन, यहाँ आपने अभी डिवाइड का केस समझा था, वहाँ समझिए क्या हो रहा है। यहाँ देखिए आप, ये लिखा हुआ है 20 और इसके नीचे का बॉक्स है ब्लैंक, और यहाँ लिखा हुआ है 10 और 40। तो हम सबसे पहले तो जो न्यूमरेटर दिए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लिखा हुआ है 20 और 10, ठीक है ना। करते क्या है कि हुआ क्या है 10 से 20 बनने के लिए, डिवाइड कर दीजिए, 2 आ जाएगा। आपको मालूम चल गया कि अगर 10 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 हो जाएगा। क्लियर है ना, 10 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 आ जाएगा ना एकदम। अब आप क्या करोगे, जब ऊपर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में हुआ है तो डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा। जब 40 में मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 80। तो आपको पता चल गया कि ये जो यहाँ पे फाइंड आउट करना था ब्लैंक बॉक्स में क्या आएगा 80। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई हुआ था तो डिनोमिनेटर में भी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 अपॉन 60 और यहाँ लिखा हुआ 8 और नीचे ब्लैंक बॉक्स है। अब आपको फिर से वही काम करना है। 48 डिवाइडेड 8, 6 आया हुआ है। अब इस 6 का क्या रिलेशन है इसके साथ जो 48 आया, क्योंकि आप या इसके साथ निकालो चाहे रिलेशन इसके साथ निकालो, आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब फ्रैक्शन जहाँ पर कंप्लीट दी गई हो रिलेशन वही निकाल सकते हो। ठीक है, तो 8 आया है जब 6 से कुछ हुआ है। अब हुआ क्या है कि आपको यहाँ पे नंबर्स बड़े दिए हुए हैं और आपकी फ्रैक्शंस लिखी है तो यहाँ पर ही देखना पड़ेगा। तो 48 में 6 के साथ ऐसा क्या रिलेशंस बना है कि जो 8 आ गया। अब आप ये सोचिए कि अगर 6 का डिवाइड 48 में दे दिया जाए तो आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यानी कि यहाँ डिवाइड हुआ है 6 से, 48 को डिवाइड किया तो 8 आ गया। जब ऊपर डिवाइड हुआ 6 का तो मैंने क्या बताया, इक्विवेलेंट का रूल है, जो चीज़ न्यूमरेटर के साथ होगी वही चीज़ डिनोमिनेटर के साथ भी होगी। तो हम 60 में भी 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 10 जा 16। यानी कि जो आपको फाइंड आउट करना था वो आपका क्या आ गया 10 आ गया। यानी कि आपकी फ्रैक्शन यहाँ पर क्या लिखी हुई थी 8/10। और इसमें अगर कब आया ये 8/10, जब आपने 6 से डिवाइड किया 48 और 60 में। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। अगर आपको यहाँ कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मुझे बताइए तो मैं आपको तुरंत फिर से समझा दूंगा। सबसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का रूल है कि आपको अगर कोई चीज़ सीक्वेंस में दे रहा है तो पहले उस सीक्वेंस को समझ लीजिए कि किस तरीके से सीक्वेंस में लिखा हुआ है। 1/7, 2/14, मतलब किस सीक्वेंस के थ्रू आगे बढ़ रहे हो, आप कहाँ तक पहुँच चुके हो, और जिसके आगे आपसे पूछा है फिर आपको वहाँ पर किसका मल्टीप्लाई या किसका डिवाइड करना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। मान लीजिए यहाँ से उल्टा चले 6/42, 5/35, 4/28, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें डिवाइड हो रहा है। यहाँ 6 से डिवाइड हुआ, यहाँ सॉरी हाँ यहाँ 6 से, यहाँ 5 से, यहाँ 4 से। अब आगे ऐसे चलेंगे तो फिर 3 से करते जाएंगे, मतलब कि हमें डिवाइड करते जाना है। तब हमें जाके मालूम चलेगा कि यहाँ पर क्या आएगा फर्स्ट नंबर पे। ठीक है ना, तो सीक्वेंस आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसी के थ्रू आप उस सीक्वेंस को आगे बढ़ाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ करना था। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे जो फाइंड आउट करने होते। मैंने आपको बताया था सबसे पहले इनमें रिलेशन निकालने की बात होती है कि आपकी जो भी फ्रैक्शन दी उनमें रिलेशन क्या निकलेगा। यहाँ मल्टीप्लाई कंटिन्यू क्यों आ रहा था, आपकी यहाँ पे फ्रैक्शन छोटी थी और ये वाली फ्रैक्शन जो है बड़ी थी। और मैंने आपको बताया रिलेशन किसके साथ निकाल सकते हो, जो फ्रैक्शन आपको कंप्लीटली दी गई हो। ऐसा नहीं आप किसके साथ रिलेशन निकालने लगो।
आपको यहाँ 1/6 दिया है तो आप इसी में कर सकते हो मल्टीप्लाई या डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तभी तो पता चलेगा कि ये आपका 18 यहाँ कैसे आया था। आपको पता चलेगा कि 3 में मल्टीप्लाई हुआ तो 18 आ गया। अब जो फाइंड करना है तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 आ गया। ठीक है ना। इसी तरीके से ये था, ये इसमें क्या था, पहले हमने डिवाइड तो दे दिया, 6 आ गया। अब हमें फाइंड आउट ये करना था यहाँ 8 आने के लिए इस 48 के साथ एक 6 का रिलेशन क्या है। तो आपको पता चला कि यहाँ डिवाइड का रिलेशन है, तो आपने क्या किया, 6 से 48 को डिवाइड किया और यहाँ 6 से 60 को डिवाइड किया, तो आपका रिलेशन आ गया कि डिवाइड करने पे यहाँ 8 आ जाएगा। तो हम भाई डिनोमिनेटर को भी 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 × 10 = 60 आ जाएगा। तो इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे और आगे भी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तब तक आप इन क्वेश्चंस को, फ्रैक्शन के टॉपिक को पूरा अच्छे से स्टडी करिए जितना अभी तक कर चुके हो आप। उसके बाद हम देखते हैं फिर क्या होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।